Hello my dear students, I hope you all are enjoying the cloudy and the sunny days at home. So today in this video we are going to start another topic of chapter number 4, Roots and Flowers. Open page number 30 of your EVS book and let's discuss about the modifications or the modified roots. Okay, so first of all, what are modified roots? ठीक है, मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉडिफाइड. ठीक है, तो मॉडिफाई का मतलब होता है, मॉडिफाई मीन्स एनीथिंग दैट इज़ हैविंग अ चेंज, किसी भी चीज़ में चेंज लाना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर के बारे में सोचिए. ठीक है, इफ़ यू आर ब्रिंगिंग न्यू फर्नीचर एट होम और you are bringing anything, you are adding anything new at your home. तो अब आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं. ठीक है, तो उन चेंजेस को क्या कहते हैं हम, मॉडिफिकेशंस. जैसे आपने अपने घर में आपके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ, कुछ एक्स्ट्रा चेंज हुआ, तो हम उसी को कहेंगे मॉडिफिकेशन. ओके, द प्रोसेस इज़ नोन एज मॉडिफिकेशन एंड द थिंग इज़ नोन एज मॉडिफाइड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे रूट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे रूट्स के मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं मॉडिफाइड रूट्स और द चेंज रूट्स. ठीक है, तो मॉडिफाइड हेयर मीन्स चेंज. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक. द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स गो थ्रू चेंजेस इन स्ट्रक्चर टू परफॉर्म मोर फंक्शंस. ओके, सो दे आर सेइंग कि कुछ रूट्स जो होती हैं, कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, दे गो थ्रू चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशंस इन स्ट्रक्चर, किसमें, अपने स्ट्रक्चर में, टू परफॉर्म मोर फंक्शंस, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस करने के लिए क्या होती है, रूट्स जो होती हैं वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आती हैं. बोथ टैप रूट्स एंड द फाइब्रस रूट्स अंडरगो चेंजेस कॉल्ड मॉडिफिकेशंस. Okay, so tap roots and fibrous roots, I have told you about them, about the two roots. You know what are the kind of what are the type of tap roots and what are the type of fibrous roots. You know the difference between the two. So they are saying कि they undergo, ये क्या करती हैं, अब चेंजेस लेकर आती हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, modifications. ठीक है, this is known as modification. You can also see the meaning of modifications here. It is given a change made to something. Okay, so this is the change that roots are making in themselves. Okay, roots are undergoing, roots अपने अंदर changes लेकर आती हैं. ठीक है, so these roots are called modified roots. अब क्योंकि roots में modification हो रहा है, roots में changes आ रहे हैं, तो इसलिए हम उन roots को क्या बोलेंगे, modified roots. ठीक है, उन roots का क्या नाम होता है, modified roots. सो नाउ वी विल लर्न कि मॉडिफाइड रूट्स क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और क्यों अपने अंदर चेंजेस लेकर आती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज रूट्स. ओके, अब हम स्टोरेज रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोरेज रूट्स क्या होती हैं. रूट्स दैट स्टोर एक्स्ट्रा फूड आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स. यू नो कि स्टोरेज का मतलब क्या होता है, स्टोर का मतलब क्या होता है, जमा करके रखना, इकट्ठा करके रखना अपने पास. और जो रूट्स अपने अंदर खाना स्टोर करके रखती हैं उसे हम कहते हैं स्टोरेज रूट्स. कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड स्वीट पोटैटो आर स्टोरेज रूट्स. यू ऑल must have eaten these vegetables, carrot, radish, beetroot and sweet potato, and they are called as storage roots. So see, we don't just eat the plant, leaves of the plant or the stem of the plants, we also eat the root of the plants. है ना, हम लोग रूट्स भी खाते हैं प्लांट्स की. दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स एंड बिकम swollen बिकॉज ऑफ इट. सी यू कैन ऑल्सो सी द स्ट्रक्चर ऑफ द बीट रूट. ये क्या कर रही है, यहाँ पे बीट रूट कैसे दी हुई है, ये बीट रूट कैसी है, बीट रूट है swollen, बीच में से, मिडल से, है ना, ये मोटी है बीच में से और थिनर है किससे, एजेस में. सी यू कैन सी यहाँ पे भी थिन है और ये जो है ये भी थिन एरिया है, बस बीच में ये swollen है. क्यों, क्योंकि इसने अपने अंदर स्टोर कर रखा है फूड. ठीक है, वी ईट दीज रूट्स एज फूड, और हम इन्हीं ही रूट्स को कैसे ईट करते हैं, फूड की तरह ईट करते हैं. द रूट्स ऑफ एस्पेरेगस एंड पम्पकिन स्टोर वाटर फॉर द प्लांट टू बी यूज्ड इन द हॉट समर मंथ्स. तो जो रूट्स होती हैं किस की, जैसे कि एस्पेरेगस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लांट, एन एडिबल ग्रीन प्लांट विच ग्रोज इन स्प्रिंग.
एस्पेरेगस क्या होता है, एक तरीके का प्लांट होता है, एडिबल होता है, मतलब हम उसको खा सकते हैं और ये स्प्रिंग में ग्रो करता है। और पम्पकिन कद्दू, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों स्टोर करते हैं वाटर को किसके, अपने अंदर, ताकि ये यूज़ हो कर सके इन द हॉट समर मंथ्स। हॉट समर मंथ्स में यूजुअली क्या होता है, प्लांट्स जो है वाटर लूज़ कर देते हैं और कभी कभी प्लांट्स जब को पानी नहीं मिलता तो वो ख़राब भी हो जाता है, सूख जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए ये अपने आप को बचाने के लिए पम्पकिन और एस्पेरेगस क्या करते हैं, ये अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं पानी, ताकि यूज़ कर सके इफ़ बहुत ज़्यादा गर्मी हो। ठीक है, तो some storage roots such as yam and sweet potato are used as survival food during a famine or a drought. Okay. और कुछ स्टोरेज रूट्स जैसे कि यम क्या होता है, रतालू, एंड स्वीट पोटैटो इज़ द शकरकंद, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, सर्वाइवल फूड की तरह। मतलब अगर ड्रॉट आता है या फैमिन अकर हो जाता है, फैमिन क्या होती है, एन एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ड्रॉट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लिटिल रेनफॉल। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कम, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत कम रेनफॉल, बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादातर वेजिटेबल्स ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ग्रेन्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपके राइस, वीट, सीरियल्स, पल्सेस, ये सब ग्रो नहीं कर पाएगा। ये सब हम जो फार्मर्स होते हैं, ये सब खेती नहीं हो पाएगी इनकी प्रॉपरली, और इस वजह से ये क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी किसकी, फूड की। तो इस ऐसे टाइम पे हम यम और स्वीट पोटैटो का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तो ईजीली ग्रो हो सकती हैं और दूसरी बात कि इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स होते हैं, ताकि ये नरिश करती हैं बॉडी को और लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देती हैं। इसलिए इनको सर्वाइवल फूड भी कहते हैं, कब, फैमिन या फिर ड्रॉट के टाइम पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरेज रूट्स एंड द मॉडिफाइड रूट्स दैट आर काइंड ऑफ अ स्टोरेज रूट्स। ठीक है, you will learn more about the storage roots in the video I am sharing. Kindly watch the video. Thank you so much. Children, today we shall learn more about the modifications in the root system. We already know that the whole plant can be divided into two parts. Roots perform some special tasks. Let us see what are these one by one. In few plants, the extra food is stored in the taproot for the future, like the carrot, beetroot, radish, turnip, etc. The food is stored in the form of carbohydrate like sugar, starch, etc. We also eat these roots as vegetable because they are a good source of carbohydrate. In some plants, the roots help in reproduction, like the roots of dahlia, asparagus can develop into new plants. So we see in certain plants the roots can develop into new plants. The dahlia plants stores the excess food in the secondary roots and these get swollen. These are called tuberous roots. Sometimes the plant shoot dies, but the tubers remain in the ground. Then the new shoot may grow from this tuber, helping in the multiplication of plant.